Hello my dear students, in this video lecture we will discuss about the units second, acid, base and salt. Now this is the very important unit of chemistry in class 10th, acid, base and salt. Now how can we learn these acid, base and salt in the unit second? There are some learning objects. देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या स्टडी करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है लेसन के, जो ये हमारी यूनिट है सेकंड, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. देखिए इंट्रोडक्शन. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन लाइक एसिड, बेस, सॉल्ट. सेकंड टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश acid and base. Third point, definition of the acids. Fourth, definition of the bases. Strength of acid and base means strong है, weak है. Now measurement of the strength of acid and base. जो measurement है उनकी strength, measurement है means measure करेंगे जो strength को, कि acid कितना strong है और कितना वीक है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है. इंपोर्टेंस ऑफ पीएच. देखिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस आल्सो मेजर ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल. दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ. पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में. 8 पॉइंट सोल्ट, हम सोल्ट के बारे में स्टडी करेंगे. 9th है द पीएच ऑफ द सोल्ट. देखिए यहाँ पे पीएच ऑफ एसिड और बेस है, यहाँ पे स्टडी करेंगे पीएच ऑफ सोल्ट. हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, सोल्ट को वाटर में डिसोल्व करेंगे और जो हाइड्रोलिसिस और रिएक्शन होंगे हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट, सोल्ट को कैसे बनाते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट, सोल्ट की कौन कौन सी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. और कुछ एग्जाम्पल है कॉमन सोल्ट लाइक NaCl, कॉस्टिक सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3. now these are the chemical formula. वॉशिंग सोडा Na2CO3. और 18th पॉइंट रहेगा हमारा, आर द क्रिस्टल ऑफ सोल्ट रियली ड्राई. जो क्रिस्टल्स होते हैं सोल्ट के, क्या वो रियली ड्राई होते हैं. देखिए सिंपल NaHCO3, 10 वाटर मॉलिक्यूल. नाउ दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, 10 वाटर मॉलिक्यूल. नाउ दीज आर द वाटर ऑफ क्रिस्टल्स. तो देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कुछ सोल्ट के अंदर, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रेटेड. जिन सोल्ट में वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, अनहाइड्रस सोल्ट. और लास्ट इंपॉर्टेंट सोल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस. केमिकल फॉर्मूला CaSO4 half H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. Now these are the learning object of acid, base and salt chapter. देखिए सबसे पहले स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन अबाउट द एसिड, बेस, सॉल्ट. देखिए all these are the chemical substance or chemical compounds. Now there are two important source of chemical compound. देखिए two main sources of chemical substance. The chemical जो substance है, now this is the unit of chemistry. In chemistry we generally study about the chemical compounds. The chemical जो compound है
उनके बारे में सबसे पहले देखिए, फादर ऑफ जो केमिस्ट्री हम बोलते हैं, एंटोनी लवोजियर को बोला जाता है। देखिए, एंटोनी लवोजियर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिन्होंने केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था, जिन्होंने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जो नाम है वो दिए थे। इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। कंबशन थ्योरी वो इन्होंने दी थी, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करते हैं। तो देखिए, टू मेन सोर्सेज है जो केमिकल सब्सटेंस के और केमिकल कंपाउंड्स के, वो है एनिमल्स और प्लांट्स, सेकंड मिनरल्स एंड रॉक्स। देखिए, टू इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और सेकंड इज द मिनरल एंड रॉक्स। देखिए, यहां से जो कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल और प्लांट से, उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब्सटेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए, द कंपाउंड्स which obtain from animals and plants, जो एनिमल और प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसे हमारे पास है इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, हम उनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज सब्सटेंस और दोज कंपाउंड्स which obtain from mineral and rocks are called inorganic compound. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देखिए, दो तरह के कंपाउंड्स, यहाँ पे दो तरह के कंपाउंड है, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सिस्टम एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम। नाउ these compounds are classified on the basis of their taste. फिर टेस्ट की बेसिस पे इनको हमने इस चैप्टर के लिए क्या किया, डिवाइड किया है केमिकल सब्सटेंस को। ये जो भी हमने केमिकल सब्सटेंस स्टडी किए हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को according to this unit, on the basis of their taste, we divided acids, bases and salt. हमने उनको एसिड में, बेस में और किस में डिवाइड किया, सोल्ट में। देखिए, एसिड्स क्या होते हैं, सिंपली हम जस्ट इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे अबाउट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, देखिए, एसिड जो वर्ड है, एसिड जो टर्म है, द टर्म
has been derived from Latin word acidus, which mean श्योर. श्योर मीन्स जिनका टेस्ट क्या हो, खट्टा हो. तो जिन सब्सटेंस का, जिन केमिकल सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो कैसा हो, श्योर हो. मीन्स जो खट्टे टेस्ट देते हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड. जैसे सिंपली एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं. लेमन जूस है, दिस इज द एसिड. टोमेटोज है, वो भी क्या है, एसिडिक नेचर के होते हैं. तो एसिड्स क्या होते हैं, जिनका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एसिड. तो काफी सारे सब्सटेंस हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे लेमन जूस, टोमेटो, विनेगर. देखिए बेस क्या होते हैं, सब्सटेंस विच हैव देखिए जो सब्सटेंस हैविंग बीटर टेस्ट, जिन सब्सटेंस का बीटर टेस्ट होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. सिंपल है, जैसे डेली लाइफ के एग्जांपल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, और सिंपली हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड. देखिए जो इनका टेस्ट होता है सब्सटेंस का, वो कड़वा टेस्ट होता है, मीन्स बीटर टेस्ट होता है. तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. इनकी जो डेफिनेशन है हम स्टडी करेंगे, लेकिन ये जस्ट क्या इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू बेस, रिगार्डिंग टू एसिड. तो जो सब्सटेंस बीटर टेस्ट रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं. देखिए सॉल्ट, जो सब्सटेंस टेस्ट लाइक कॉमन सोल्ट, जैसे कॉमन सोल्ट है NaCl. जो केमिकल सब्सटेंस दैट हैव द सेम टेस्ट और सिमिलर टेस्ट लाइक कॉमन सोल्ट NaCl है, जैसे सोल्टी टेस्ट. जिन सब्सटेंस का सोल्टी टेस्ट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोल्ट बोलते हैं. और सोल्ट बनते कैसे हैं, एसिड और बेस. यदि हम किसी एसिड या बेस और एसिड को रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है. देखिए सिंपल एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. और केमिकल रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, NaClH2. देखिए एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट. तो एसिड और बेस से क्या बने, सोल्ट बने. तो सोल्टी टेस्ट. देखिए सोल्ट का जो टेस्ट है वो लाइक कॉमन सोल्ट हो सकता है, लेकिन एसिडिक भी हो सकता है हल्का सा, क्योंकि कुछ जो सोल्ट है वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं. कुछ ऐसे सोल्ट हैं जो बेसिक नेचर के भी होते हैं. तो ये थे हमारे सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्ट, एसिड एंड बेस. तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन. देखिए सेकंड जो पॉइंट है हमारा, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस. देखिए एसिड और बेस को कैसे अलग कर सकते हैं. हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट कलर देते हैं. एसिड में क्या देंगे, डिफरेंट कलर देंगे. बेस में क्या देगा, वही सब्सटेंस डिफरेंट कलर देगा, या डिफरेंट ऑर्डर भी दे सकता है, मीन्स स्मेल दे सकता है. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि एक मीडियम में उनकी स्मेल आएगी, और यदि एसिड में आएगी तो बेस में क्या हो जाएगी, उनकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो सकती है. तो देखिए
ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, जो इंडिकेट करें, हमारे को बताए कि ये एसिड है, ये क्या है, बेस है। तो देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देयर आर मेनी सब्सटेंस विच शो, देयर आर मेनी सब्सटेंस विच शो वन कलर, मीन्स वन कलर, और वी कैन से वन ऑर्डर इन द एसिडिक मीडियम। उनका एक कलर क्या होगा, एसिडिक मीडियम में होगा, और दूसरा मीन्स डिफरेंट कलर किस में होगा, बेसिक मीडियम में होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, जो हमारे को इंडिकेट करते हैं ये एसिड है, ये एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है, ये बेसिक नेचर का सब्सटेंस है, ऐसे हमारे को आइडेंटिफाई कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। नाउ देयर आर मेनी सब्सटेंस विच शो वन कलर इन एसिडिक मीडियम और ए डिफरेंट कलर इन द बेसिक मीडियम, सच सब्सटेंस are known as indicators, or we can say simply is the acid base indicator। देखिए टू टाइप्स के हमारे क्या इंडिकेटर्स हैं, मीन्स वन इज द शो द डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम, इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिड और बेसिक मीडियम इज नोन एज द एसिड बेस इंडिकेटर। और यदि वो स्मेल मीन्स ऑर्डर डिफरेंट शो करते हैं, इंडिकेटर गिविंग डिफरेंट ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इज नोन एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो टू टाइप्स के इंडिकेटर हमारे पास, वन इज द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर और वन इज द एसिड बेस इंडिकेटर। तो देखिए इनकी जो नेचर है, मीन्स स्मेलिंग है या कलर है, उनके बेसिस पे हमने इनको टू पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया, एसिड बेस इंडिकेटर्स और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कुछ एग्जांपल्स एसिड बेस इंडिकेटर्स के। देखिए जो इंडिकेटर्स हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। देखिए टू टाइप्स के हम फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड और बेसिक मीडियम में, उनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज द नेचुरल, नेचुरल मीन्स फाउंड इन लिविंग सिस्टम, मीन्स फाउंड इन प्लांट्स, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो प्लांट्स के अंदर से मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। एंड सेकेंड इज द सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, synthetic indicator means those substance, those indicator synthesized in the laboratory, synthesized in laboratory, जिनको लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जा सकता है, इंडस्ट्री के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, उन्हें बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो करते हैं कुछ एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर्स के। देखिए टेबल ड्रॉ करेंगे हम। इंडिकेटर, यहां पे कलर इन न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन मीन्स इन इंडिकेटर्स का जो कलर है वो न्यूट्रल मीडियम में कैसा है, कलर इन एसिडिक, एसिडिक मीडियम मीन्स एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक मीडियम और वी कैन से एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर होगा, और कलर इन बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में कैसा कलर होगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो हम नेचुरल इंडिकेटर लेंगे वो लेंगे लिटमस। लिटमस, लिटमस का जो नेचुरल कलर है मीन्स न्यूट्रल जो कलर है वो पर्पल होता है, पर्पल इन कलर होता है। जो लिटमस है उसका जो नेचुरल और वी कैन से न्यूट्रल जो कलर है वो कौन सा है, पर्पल। कलर इन एसिड सोल्यूशन, एसिड सोल्यूशन में क्या होगा, रेड। बेस में क्या होगा, ब्लू, देखिए ब्लू। और एसिड में क्या होगा, रेड। बी फॉर बेस और बी फॉर क्या है, ब्लू। ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। नाउ दिस इज द फर्स्ट, लिटमस हमारा फर्स्ट है। सेकंड नेचुरल है, आप जानते हो अच्छी तरह, टर्मरिक, हल्दी बोलते हैं टर्मरिक। टर्मरिक का जो कलर है, हल्दी का जो सिंपल कलर है, नेचुरल जो कलर है वो कौन सा, येलो। और एसिडिक सोल्यूशन में भी ये येलो ही रहता है,
एसिडिक सोल्यूशन में यदि टर्मरिक को डालते हैं तो वो क्या रहेगा, येलो ही रहेगा। लेकिन बेसिक में क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, मीन्स रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन। देखिए सिंपल है, जब कोई दाग लग जाता है क्लॉथ्स में स्टेन, तो जैसे हम उस क्लॉथ को वॉश करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, साबुन की प्रेजेंस में, साबुन क्या होता है, बेसिक होता है, तो वो जो स्टेन है, जो दाग है वो कैसे हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। लेकिन एसिडिक मीडियम में वो येलो ही रहेगा। थर्ड है रेड कैबेज। थर्ड हमारा है रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट। ये रेड कैबेज से निकाला जाता है लीव एक्सट्रैक्ट। देखिए किस कलर का होता है, रेड का ही होता है, ये रेड कलर का ही होता है, पर्पल रेड होता है हल्का सा, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, रेड। जो कलर है एसिडिक सोल्यूशन में सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। लेकिन बेसिक सोल्यूशन में इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। फोर्थ फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया। देखिए हाइड्रेंजिया प्लांट है, उसके जो फ्लावर है वो कैसा काम करते हैं, एज ए इंडिकेटर का काम करते हैं। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वैसे तो कौन सी सोइल में, एसिडिक सोइल में ग्रो करें या बेसिक सोइल में करें। तो उनका जो नेचुरल कलर है वो कैसा है, ब्लू है। और जो एसिडिक सोल्यूशन में है उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। लेकिन बेसिक सोल्यूशन में कलर क्या हो जाएगा, पिंक। ये हमारे जो 4 है ये है नेचुरल इंडिकेटर, जिनको हम प्लांट से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए अब 2 हमारे हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। मोस्टली यूज होने वाले 2 हमारे सिंथेटिक है, हमारा फिनोफ्थलीन। देखिए फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सोल्यूशन होता है न्यूट्रल मीडियम में। और एसिडिक में भी क्या है, कलरलेस है। लेकिन बेसिक मीडियम में इसका जो कलर है वो होता है पिंक, पिंक कलर शो करता है। सेकंड है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। तो नेचुरल जो कलर है वो है ऑरेंज, और जो कलर होगा एसिडिक सोल्यूशन में वो हो जाएगा रेड। और जो कलर शो करेगा ये बेसिक सोल्यूशन में वो शो करेगा येलो। तो ये हमारे कौन से इंडिकेटर हैं, ये सिंथेटिक, जिनको लैब में इंडस्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है। और इससे पहले जो हमने 4 स्टडी किए थे वो थे हमारे नेचुरल, जो नेचर से एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं, प्लांट से एब्स्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट था हमारे पास लिटमस। ठीक है, जो लिटमस होता है, लिटमस हमारे पास 2 तरह के पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है रेड लिटमस पेपर। देखिए यदि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें एसिडिक सोल्यूशन, मींस पेपर है हमारे पास, उसमें हमने 1-2 ड्रॉप एसिडिक सोल्यूशन की डाल दी, एसिडिक सोल्यूशन की,
तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसका कलर। यदि हमारे पास है रेड लिटमस और हमने स्ट्रिप पे बेसिक सॉल्यूशन की 1 और 2 ड्रॉप्स यदि डालनी है तो हो जाएगा ब्लू। मींस बेस में कैसा हो जाता है, ये ब्लू। याद रखना, बिफोर बेस। देखिए जो लिटमस नेचुरल है और ये कौन से प्लांट के किंगडम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक प्लांट किंगडम है और थैलोफाइटा में ये जो प्लांट है उसका नाम है लीचेन। लीचेन नाम के प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो प्लांट है कैसे बना होता है, देखिए एल्गी प्लस फंजाई। फंजाई और जो एल्गी होती है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होती है। देखिए एल्गी ग्रीन कलर की पिगमेंट है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एल्गी में प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन फंजाई क्या काम करती है, फंजाई में होता है वाटर। तो एल्गी जब फोटोसिंथेसिस करता है, मीन्स जब कोई कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, सपोज ग्लूकोज बनाएगा, तो उसको वाटर की जरूरत होगी। और वाटर कौन देगा उसको, फंजाई देगी। एल्गी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इनमें। तो ये इसको फूड देगा, ये इसको वाटर देगा, तो ये इसको फूड देगा। तो ऐसे लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये नेचुरल होता है। और इसके 2 कलर के पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। देखिए हमने डिस्कस किया फर्स्ट टाइप की एसिड बेस इंडिकेटर मीन्स लिटमस। टर्मरिक, टर्मरिक भी सिंपल है, हमारे पास टर्मरिक पाउडर होता है, उसका पेस्ट बना लेते हैं वाटर के अंदर। पेस्ट बनाने के बाद उसको ड्राई कर लेते हैं, फिल्टर पेपर लेंगे, उस पर डिपॉजिटेड करा देंगे, तो टर्मरिक पेपर भी क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, इंडिकेटर विच गिव द डिफरेंट स्मेल, जो डिफरेंट स्मेल देते हैं, डिफरेंट ऑर्डर देते हैं। उन इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो कुछ एग्जांपल है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, जैसे ऑनियन। ऑनियन की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो देखिए ऑनियन हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर जो ऑनियन की जो स्मेल होगी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी, जैसे ऑनियन में से स्मेल आती है। यदि हम क्या करें, ऑनियन की स्ट्रिप को बेसिक सोल्यूशन में डिप करें, तो उसकी जो स्मेल है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मीन्स एसिडिक मीडियम में तो स्मेल देगा, लेकिन बेसिक मीडियम में स्मेल नहीं देगा। ऐसे ही वेनिलिया एसेंस है हमारे पास, ये भी क्या करता है कि जिसकी स्मेल होती है वो रिटेन रहती है एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में फिर वो स्मेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे ही हमारे पास क्लो ऑयल। क्लो ऑयल में क्या होता है, जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें क्या सोल्यूशन लिया HCl का, और ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें सोल्यूशन लिया NaOH का। तो 2 डिफरेंट हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब, और उनमें डिफरेंट नेचर के सब्सटेंस का सोल्यूशन बना दिया। तो क्लोव ऑयल की 1-2 ड्रॉप इसमें डालेंगे, 1-2 ड्रॉप इसमें डालेंगे, तो स्मेल क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इससे पहले हमने स्टडी की है वो एसिड बेस इंडिकेटर है, सिंथेटिक, नेचुरल। Now these are the important indicators. By the help of these indicators, we can distinguish between acid and base solution. Now taking some sample of the substance. Suppose हमारे पास substance है, substance like HCl, H2SO4, HNO3, और कुछ सब्सटेंस लेते हैं हम NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सैंपल,
ये जो सब्सटेंस है जनरली लैब में मिल जाते हैं हमारे को, और बाय द यूज ऑफ दिस इंडिकेटर वी कैन डिस्टिंग्विश दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस। देखिए ब्लू लिटमस सोल्यूशन, देखिए ब्लू लिटमस सोल्यूशन भी हो सकता है, ब्लू लिटमस पेपर भी हो सकता है, रेड लिटमस सोल्यूशन। ऐसे ही सोल्यूशन लेंगे हम फिनोल्फ्थालीन का, फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज का। देखिए ये कुछ हमने सैंपल लिए लेबोरेटरी से, और हम चेक करना चाहते हैं इनका एसिडिक और बेसिक नेचर। तो देखिए HCl पेपर कौन सा है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन। जैसे ही हम इस सोल्यूशन में इस सोल्यूशन की 1-2 ड्रॉप ब्लू लिटमस स्टिप पे पेपर पे या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को इसमें डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो कैसा कलर हो जाएगा, रेड। ये भी कैसा हो जाएगा, रेड। ये भी क्या हो जाएगा, रेड। यहां पे क्या होगा, नो चेंज। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। तो जैसे ही एसिड को हम ब्लू लिटमस स्टिप पे डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है रेड लिटमस, ये एसिड है, कोई इफेक्ट होगा, नो चेंज, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखिए ये क्या बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही रेड लिटमस सोल्यूशन में या रेड लिटमस स्टिक पे हम 1-2 ड्रॉप किसकी डालें, NaOH की डालें, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू। ये देखिए ये भी ब्लू और ये भी ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन क्या होता है, कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में, तो क्या होगा, कलरलेस। ये भी एसिडिक है। देखिए हमारे पास HCl एसिडिक है। नेक्स्ट क्या है, ये भी कलरलेस होगा और ये भी क्या होगा, कलरलेस होगा। NaOH यानी कि बेस है, तो किस कलर का हो जाएगा, पिंक। ये भी पिंक और ये भी पिंक हो जाएगा। अब है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल, जो न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, और रेड कलर होता है एसिडिक सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो कलर होगा वो रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो। देखिए ये सैंपल हमारे क्या थे, एसिड, और ये क्या थे, बेसिक थे। I hope students you understood the concept of indicators. How can we distinguish acid and base? Thank you students.